So here we have a question number 7 which says angle DEF equals to 90, FG is perpendicular on hypotenuse ED, GD equals to 8, GF equals to 12, then we have to find EG, FD and EF. Okay? कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो GF is perpendicular on hypotenuse ED, it means we can use what? Geometric mean. Geometric mean theorem यहाँ पे यूज कर सकते हैं. दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है एक बार, तो मैंने चलो ज्योमेट्री मीन के थ्रू आई कैन इजीली फाइंड EG. Then we have to find FD. FD के लिए we can use Pythagoras theorem in triangle DFG, and again we have to find EF, and again we can use Pythagoras theorem in this triangle. So बहुत easy है, 3 स्टेप पे हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन, देन पाइथागोरस, फिर से पाइथागोरस. तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख के रखा है, टू फाइंड लिख के रखा है. अब सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल DFE. अच्छा ये भी 90 है. इन ट्रायंगल DFE angle DFE is 90 is equals to 90. GF is perpendicular. Yeah, I can write segment GF is perpendicular on hypotenuse ED. So we can write by property. Yeah, by not property. By theorem of geometric मीन. ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या बोलता था? सेगमेंट का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का प्रोडक्ट. तो थ्योरम का स्क्वायर, सॉरी इसका सेगमेंट का स्क्वायर इट इज जीएफ. या एफजी भी लिख सकते हैं. तो एफजी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का प्रोडक्ट क्या होगा? ईजी इंटू जीडी. अब एफजी इज 12, तो 12 स्क्वायर. ईजी नहीं है अपने पास, और जी डी वी हैव 8. 12 स्क्वायर इज 144 इक्वल्स टू, या तो ऐसे भी लिख सकते थे वो 12 स्क्वायर है ना, तो वी कैन राइट ई जी इक्वल्स टू 12 इंटू 12 अपॉन 8. मल्टीप्लाई करने से चीज़ें बड़ी होती है, तो उसको वैसे ही अभी यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 4 2 8, 4 3 12, 3 6 12, 6 3 18. तो ई जी कितना मिल गया मुझे? 18 सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है. ई जी फर्स्ट जो है को फाइंड आउट करना था हो गया. अब सेकंड मैंने क्या बोला? पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा ये वाले ट्रायंगल में. तो इन ट्रायंगल ये मेरा फर्स्ट स्टेप है. सेकंड स्टेप में इन ट्रायंगल डी जी एफ या जी डी एफ एंगल. अब मुझे एफ डी फाइंड आउट करना है ना. मुझे देखो साइड 1 दिया, साइड 2, तो हाइपोटेनस मुझे एफ डी देना पड़ेगा या डी एफ देना पड़ेगा. तो उसके लिए अभी हाइपोटेनस के साथ अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और है भी यहाँ पे जी कितना है 90. तो आई कैन राइट एफ जी डी इक्वल्स टू 90. कहाँ से मिला? ये गिवन है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट. पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी एफ स्क्वेयर. अभी ये 90 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है ये वाला, ये होगा ना हाइपोटेन्यूज. तो डी एफ स्क्वेयर या तो एफ डी स्क्वेयर is equals to side 1 that is GD square plus side 2 that is GF square. FD का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है. वी डोंट हैव FD बट GD अपने पास कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस GF कितना है? 12 का स्क्वायर. सो FD स्क्वायर इक्वल्स टू 8 8 जा 64 और 12 12 जा 144. दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 + 4 8, 6 + 4 10, 0 कैरी 1 2 208. ठीक है, 208 मिल गया. 208 का स्क्वायर रूट देखो, 208 का स्क्वायर रूट इज 16 इंटू 13. याद रखो 16 इंटू 13 करोगे तो 208 मिलेगा. सो एफ डी इक्वल्स टू 16 तो बाहर आ जाएगा 4 बन के, बट 13 नहीं आ सकता, तो रूट 13 एज इट इज. तो एफ डी भी मुझे मिल गया. यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, फिर मुझे ई एफ भी फाइंड आउट करना है. अगेन मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊंगी ये वाले ट्रायंगल में. सो इन ट्रायंगल ई जी एफ एंगल ई जी एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री. अगेन ये मुझे कहाँ से मिला? गिवन. सो बाय
पाइथागोरस थियरम, ये है हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला, दैट इज यहाँ पे ई एफ स्क्वेयर इक्वल्स टू ई जी स्क्वेयर प्लस जी एफ स्क्वेयर, ई एफ स्क्वेयर इक्वल्स टू ई जी स्क्वेयर प्लस जी एफ स्क्वेयर। ई एफ स्क्वेयर का वैल्यू अपने पास नहीं है, ए जी स्क्वेयर ई जी का वैल्यू हमको यहाँ से मिला 18 स्क्वेयर प्लस जी एफ इट इज 12, ई एफ स्क्वेयर इज एज इट इज 18 स्क्वेयर आई थिंक 324 होता है, मल्टीप्लाई करके देखना 324 ही होता है 18 स्क्वेयर। ओके, 12 का स्क्वेयर इज 144, सो ई एफ स्क्वेयर इक्वल्स टू, दोनों को प्लस किया तो कितना मिलेगा 4 + 4 8, 4 + 2 6, 3 + 1 4, 468, और 468 का स्क्वायर रूट लिया ना तो कितना होता है बताए, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ई एफ इज एज इट इज, और 468 को आई कैन राइट 36 × 13, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये मिलेगा। सो ई एफ इक्वल्स टू 36 बाहर गया तो क्या मिला 6 और ये रूट 30, तो सेकेंड वाली वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे आंसर लिखती हूँ, फाइनल आंसर। फर्स्ट मुझे मिल गया ई जी 18, सेकेंड एफ डी 4 रूट 13, थर्ड ई एफ 6 रूट 30। समझ में आया कैसे गया? सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में ज्योमेट्री मैंने अप्लाई किया, फिर ये वाले ट्रायंगल में छोटा जो यहाँ पे था स्मॉलर वन, इसमें मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया, अगेन यहाँ पे मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया और तीनों में वैल्यू फाइंड आउट हो गई। समझे? सो नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उसको मैंने PQRS नाम दिया है, जो कि अपने को ड्रॉ करके नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, मैंने ड्रॉ किया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। एक ऐसा रेक्टेंगल का अपने को रेक्टेंगल है जिसका मुझे डायगोनल फाइंड आउट करना है, जिसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर दी है और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर दी है। मुझे एक बात पता है कि रेक्टेंगल जो हमारे पास होता है उसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट। ओके, सो विल राइट, और हमको यहाँ पे डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ 12 लेती हूँ। हम अभी देखो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, 35 है तो ये भी 35 होगा, 12 है तो ये भी 12 होगा, बट हमको कोई यूज नहीं है, मुझे डायगोनल फाइंड आउट करना है ना। आई कैन इजीली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR एंड वी कैन फाइंड PR। ओके, सो विल राइट इन रेक्टेंगल PQRS, PQ equals to 12 सेंटीमीटर, QR equals to 35 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इक्वल्स टू 90। इधर क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल लिखेंगे एंगल ऑफ रेक्टेंगल का एंगल तो 90 डिग्री का ही होता है। So we can easily apply Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, we can write hypotenuse square, that is PR square equals to PQ square plus QR square. Here we don't have PR, we have to find diagonal, and diagonal here diagonal is PR. PQ we had 12 square plus 35 square। 35 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ 144, 35 का स्क्वायर करने के लिए 35 × 35 करते हैं, 5 5 25, 5 carry 2, 5 is 15, 15 plus 2 17, 5 is 15, 3 is 9 और 10, 5 5 10 और 2 12 2 1। ओके, सो प्लस 1 2 2 2 5 प्लस 1 2 2 5। सो PR स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर करेंगे 5 + 4 9, 4 + 2 6, 2 + 1 3 and 1, सो आया क्या 1369। ओके, 1369। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट PR एज इट इज, और 1369 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 70।
So we'll write length of diagonal is equals to 37 centimeter. Okay, समझ में आए? Here we have a M as a midpoint of QR and PRQ is 90. So then we have to prove that PQ square equals to 4PM minus 3PR square. ये हमको प्रूफ करना है. ओके, 4PM स्क्वेयर माइनस 3PR स्क्वेयर. इधर भी स्क्वेयर है और वहाँ पे भी स्क्वेयर है. ये हमारा क्वेश्चन है. अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो अभी हम लोग को PQ दिया है. PQ ये साइड है, फिर PM ये साइड है. PQ मतलब ट्रायंगल PRQ का हाइपोटेनस PQ, फिर PM भी PRM का हाइपोटेनस. इसका मतलब इसमें 2 बार पाइथागोरस लगानी पड़ेगी अलग अलग ट्रायंगल्स में. फिर PR बोला है. PR मतलब लोगों ये साइड भी कैसे भी करके निकालना है. तो पहले तो पाइथागोरस अप्लाई करते हो बड़े वाले ट्रायंगल में. तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन जो भी हमको दिया है, हमको गिवन में बोला है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. टू प्रूव क्या करना है अपने को? PQ स्क्वेयर इक्वल्स टू 4PM स्क्वेयर माइनस 3PR स्क्वेयर. हमको ये प्रूव करना है. ठीक है, अब आगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रूफ. प्रूफ में सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PRQ एंगल PRQ इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो हियर बाय Pythagoras theorem we can write PQ square equals to PR square plus RQ square लिखो या QR square लिखो, बात है कि ओके. इसको दे दिया मैंने अपना इक्वेशन नंबर 1. सेम पाइथागोरस में छोटे वाले ट्रायंगल में भी अप्लाई करूंगी. अगेन इन ट्रायंगल PRM angle PRM equals to 90 degree. So by Pythagoras theorem we can write PM square equals to PR square plus RM square. This is the equation number 2. अब आगे ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. इक्वेशन 2 हमको पता है. देखो यहाँ पे M इज द मिड पॉइंट इधर लिख के दिया है. अगर M इज द मिड पॉइंट इसका मतलब कुछ ना कुछ हमको यूज करना पड़ेगा. सो व्हेन M इज द मिड पॉइंट इट मींस RM विल बी हाफ ऑफ द साइड QR. सो वी कैन राइट RM इज हाफ ऑफ साइड RQ या QR जो भी लिखना. सिंस M इज द मिड पॉइंट. समझो ये हो गया अपना इक्वेशन 3. देखो इक्वेशन 3 में मुझे वैल्यू किसकी मिली है? RM की. तो RM और इक्वेशन 2 में मेरे पास RM है. तो इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे. तो क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 2. सो हमको क्या मिलेगा? PM स्क्वेयर इक्वल्स टू PR स्क्वेयर प्लस RM की जगह पे क्या होगा? 1/2 RQ. 1/2 RQ स्क्वेयर बिकॉज RM जो था उसका स्क्वेयर था. अब PM स्क्वेयर इज एज इट इज इक्वल्स टू PR स्क्वेयर एज इट इज प्लस 1 स्क्वेयर कर रहे थे. 2 का स्क्वेयर क्या होगा? 4 और RQ स्क्वेयर इज एज इट इज. अब मुझे ये 4 इधर से किसी भी तरह रिमूव करना है बिकॉज टू प्रूव मेरे पास PM के पास 4 है. RQ के पास मेरे पास RQ तो है ही नहीं अवेलेबल बट PM के पास 4 है. तो अगर मैं पूरे इक्वेशन ये मुझे अगर इसमें 4 से यहाँ से 4 रिमूव करना है इसका मतलब इसमें मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सपोज 1/4 में 4 से मल्टीप्लाई किया 4 कैंसिल हो जाएगा और 4 रिमूव हो जाएगा. तो मैं सिर्फ खाली पर्सनली यहाँ पे नहीं पूरे इक्वेशन में मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
बाय 4, क्या मिलेगा 4pm² इक्वल्स टू 4pr² प्लस 4 इंटू 1/4 r³ अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा 4pm² इक्वल्स टू 4pr² प्लस r³। इतना हमको मिल गया। अब देखो मैं 4pr को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ मुझे 3 दिया है pr। प्रूफ को हमेशा ध्यान में रख के ही कभी भी सम सॉल्व करना चाहिए। तो प्रूफ में मुझे 3pr दिए, यहाँ पे बस 4pr है। इसका मतलब मुझे किसी भी तरह 3pr करने के लिए देखो मैं क्या करूँगी, 4pm² इक्वल्स टू 4pr है ना, आई कैन राइट 3pr² प्लस 1pr² प्लस r³। समझा कैसे किया मैंने और कहाँ से लिखा मैंने 3pr को 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 + 1 लिख सकती हूँ, वैसे मैंने 3pr² को क्या लिखा 3pr² प्लस यहाँ पे 1 है तो 1pr², 3 + 1 4 हो गया। बात तो यही पड़ी। अब इसको ब्रैकेट में रिव्यू करते हैं। अब अगर तुम इक्वेशन 1 में जाओगे तो तुमको दिखेगा pr² प्लस r³। इधर भी मेरे पास क्या है pr² प्लस r³। pr² प्लस r³ किसके इक्वल है pq² के। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ pq²। सो विल राइट 4pm² इक्वल्स टू 3pr² प्लस pr² प्लस r² के प्लस पे pq²। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो प्रूफ हो गया देखो 4pr। अच्छा ये भी प्रूफ नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे इसको सिर्फ खाली जैसा प्रूफ में लिखा है वैसे लिखना है। प्रूफ में क्या है pq², तो pq² को इधर ही रखती हूँ, 4pm² इधर ही रहेगा मेरा। यहाँ पे ये 3pr² वहाँ से मतलब इक्वल्स टू की ये साइड से ये साइड आएगा तो ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा 3pr माइनस में हो जाएगा और pq² माइनस। तो मुझे यही प्रूफ करना था जो मैंने कर दिया। देखो pq² इक्वल्स टू 3pm² माइनस 3pr²। ओके इजीली प्रूफ हो गया। सबसे पहले इसमें स्टेप देखो, स्टेप कैसे करना है। सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ pr³ में, फिर जो उससे छोटा वाला ट्रायंगल है pr है ये वाला, इसमें पाइथागोरस अप्लाई किया। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में m इज द मिड पॉइंट सो वी कैन राइट rm इज हाफ ऑफ r³। स्टेप 3 हो गया। फिर अब क्या करना है जो मेरा 3 है इक्वेशन नंबर 3 उसको मेरे को 2 में पुट करना है और फिर ये 4 को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। फिर 4pr को मैंने कट करके 3 + 1 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे मेरे को प्रूफ में 3pr² चाहिए 4pr में, तो उसके हिसाब से मैंने 4 की जगह पे 3 + 1 लिखा। अब pr² प्लस r³ जब यहाँ पे बनेगा तो ये होता क्या है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में जाऊँगी तो pr² प्लस r³ ही किसके इक्वल है pq² में। तो आई कैन पुट pq² एट द प्लेस ऑफ pr² प्लस r³। एंड देन मैंने उसको सिर्फ खाली अरेंज किया प्रूफ के हिसाब से। pq इज एज इट इज, 4pr² इज ऑल्सो एज इट इज, बट 3pr² इक्वल्स टू के ये साइड आएगा, इधर प्लस था इधर आके क्या बन गया माइनस, और जो मुझे चाहिए था वो कम्प्लीटली प्रूफ हो गया। ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम, इट्स वेरी इजी ऑल्सो। सो हियर वी आर विथ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत लेंदी है, बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। मैंने डायग्राम बना दिया है और बता देती हूँ क्वेश्चन में है क्या और फाइंड आउट क्या करना है हमको। क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो एक स्ट्रीट है, एक रोड है, उसकी ये साइड और ये साइड अलग अलग अपोजिट साइड में 2 बिल्डिंग के वॉल है, मतलब बिल्डिंग्स की दीवार एक दूसरे को फेस करती है। यहाँ पे अगर स्ट्रीट है, एक बिल्डिंग यहाँ और एक बिल्डिंग यहाँ, और दोनों के वॉल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो बोला है कि वॉल्स जो हैं ठीक है ऐसे सिचुएटेड है वॉल्स। A letter 5.8 meter long is placed on a street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter। मैं यहाँ पे जो बीच में स्ट्रीट पे मैं एक लेटर प्लेस करूँगी, एक सीढ़ी लगाऊंगी, के थ्रू मैं इस बिल्डिंग के टॉप पे पहुँच सकती हूँ और इस सेम सीढ़ी के थ्रू मैं इस बिल्डिंग के टॉप पे पहुँच सकती हूँ। जो यहाँ पे मेरी एक पहली बिल्डिंग है उसकी लेंथ, बिल्डिंग के वॉल की लेंथ मुझे 4 मीटर दी हुई है और सेकेंड वाले की 4.2 मीटर। लेंथ ऑफ लेटर इज 5.8 मीटर, दो जो कि इक्वली रहेगी, ये साइड हुआ ये साइड। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रीट जो है उसका मुझे विड्थ फाउंड आउट करना है कि कितनी चौड़ी जो है वो स्ट्रीट है, कितनी चौड़ी यहाँ पे चौड़ाई मुझे इसकी स्ट्रीट की विड्थ फाइंड आउट करना है। समझना है कैसा, एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट के अपोजिटली 2 बिल्डिंग्स हैं, वो बिल्डिंग के वॉल की मेजरमेंट दी हुई है, लेडर लगा के मुझे दोनों बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ना है और उस लेडर का मेजरमेंट दिया है और हमको फिर बोला है कि बताओ कि ये जो स्ट्रीट है उसका मेजरमेंट कितना होगा। इतना इजी है ये सब।
देखो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का? बिकॉज अगर स्ट्रेट पे बिल्डिंग बनेगी तो उस पर परपेंडिकुलर ही जाएगी ना, तो 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस प्लस ये साइड का वैल्यू दिया, ये साइड का वैल्यू दिया, पाइथागोरस अप्लाई करो ये मिलेगा। सेम यहाँ पर भी ये साइड का वैल्यू दिया, ये साइड का वैल्यू दिया, पाइथागोरस अप्लाई करो ए ही मिलेगा। दोनों को प्लस करेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा अपने को? विड्थ ऑफ स्ट्रेट दैट इज सी, और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा कि हमने डायग्राम बनाया है, सब कुछ अज्यूम किया है, इसलिए लिखना पड़ेगा कि लेट, नहीं ऐसा लिखो कि इन फिगर या इन डायग्राम, इन फिगर CB and ED represent the wall of buildings. CB and DE या ED represents the wall of buildings. C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रीट। C represents the street. B, AB और AD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेटर की पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन लेटर की ये थी और सेकेंड पोजीशन ये। तो आई कैन राइट AB and AD represents the position of ladder. ठीक है, सबके वैल्यू लिख देती हूँ मुझे बस। CB इक्वल्स टू 4 मीटर, ED इक्वल्स टू 4.2 मीटर एंड AB और AD कितना है? 5.8 मीटर। AB विच इज इक्वल्स टू AD इज 5.8 मीटर। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो इन ट्रायंगल C या BCA एंगल BCA equals to 90 degree. So by Pythagoras theorem we can write, पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर या CA स्क्वायर, जो चाहे वो लिखो। AB स्क्वायर का वैल्यू 5.8 मीटर स्क्वायर, 5.8 स्क्वायर। BC we have 4 स्क्वायर एंड प्लस AC इज एज इट इज। यहाँ पे B की BC की जगह पे CB, कुछ भी चलेगा। मैंने CB इसलिए लिखा बिकॉज मैंने यहाँ पर भी CB लिखा था, यहाँ पर भी। ठीक है, AC का वैल्यू वी डोंट हैव, AC स्क्वायर 5.8 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई करके, 5.8 into 500, 8 8 is 64, 4 carry 6, 8 5 is 40, 40 plus 6, 46, again 8 5 is 40, 0, 4, 25, 25 plus 4, 9, we'll got 4, 6, 9 plus 4, 13, तो 13.64, 5.8 क्या मिला? 13, 5.8 का स्क्वायर इज 33.64, 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस AC स्क्वायर। फिर अब उसके बाद अब आगे यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 33.64 माइनस 16 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। माइनस करेंगे तो क्या होगा? देखो 33.64 16.00 ऐसे माइनस करते हैं, 4 6 एज इट इज 30, 30 माइनस 6 कितना होता है? 7, और ये वाला तो यहाँ पे 2 बचा, तो ये हुआ 17.64 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। दोनों साइड क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हमको मिलेगा 17.64 का स्क्वायर रूट है 4.5, विल गेट AC इक्वल्स टू 4.5। AC मिल गया या CA मिल गया, जो बोलो वो मिल गया। अब वैसे ही मैं फाइंड आउट करूँगी बोथ साइड का A, सेम इसी तरीके से लिखेंगे। इन ट्रायंगल AED, एंगल AED equals to 90. So by Pythagoras theorem we can write AD square equals to
डी ई स्क्वेयर प्लस ए ई स्क्वेयर। ए डी स्क्वेयर का 5.8 स्क्वेयर, डी ई स्क्वेयर इज 4.2 स्क्वेयर और ए स्क्वेयर इज एज इट इज। ठीक है, 5.8 स्क्वेयर यहाँ पे देखो फाइंड किया कितना है 33.64, 4.2 स्क्वेयर यहाँ पे 4.2 था स्क्वायर रूट 30, ये कितना है 17.64 प्लस ए स्क्वेयर। सो ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 33.64 माइनस 17.64, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ये जीरो हो गया, 33 माइनस 17 कितना होता है 16। ठीक है, सो ए स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 4, यहाँ पे क्या लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब मुझे ये मिल गया, ये मिल गया 4, ये मिल गया 4.5, तो मैं प्लस करूँगी, वी कैन राइट सी इक्वल्स टू सी ए प्लस ए ई बिकॉज सी ए इज कोलिनियर। सो सी ए इक्वल्स टू 4.5 और ए इज 4, तो कितना हुआ ये 4 + 4 8.5, तो सी की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही 8.2, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। 16.74 का स्क्वायर रूट 4.2 होता है, नॉट 5, 4.2 के, तो 4.2। तो हमको कितनी मिल गई स्ट्रेट की विड्थ 8.2 मीटर।